मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जनता दिवस परेड आप निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। प्लाटून कमांडर निरीक्षक प्रवीण कुमरे, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण का निवेदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री खनिज साधन एवं श्रम मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला होशंगाबाद परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और साथ में हैं जिला कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर गुरुकरण सिंह एवं परेड कमांडर निरीक्षक प्रवीण कुमरे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम अपनी भावनाओं को, हम अपने संदेश को उन शूरवीरों तक पहुंचाएं जो देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी खुशहाली के लिए तैनात हैं। आज अगर देश उनके हाथों महफूज है तो हम इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के माध्यम से यह विश्वास व्यक्त करें कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात ये बल, ये जिला पुलिस बल, ये होमगार्ड भी उतनी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला होशंगाबाद। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ा गया। होशंगाबाद जिले को पर्यटन के क्षेत्र में काम करने के लिए चुना गया। होशंगाबाद जिले के ऊर्जावान कलेक्टर महोदय ने इस थीम पर त्वरित रूप से कार्य योजना बनाई। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रथम दल विशेष सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी ई कंपनी, परेड कमांडर हैं निरीक्षक प्रवीण कुमरे, जबकि परेड उप कमांडर हैं सूबेदार ईशान बिछारिया। पहले दल के सामने से मुख्य अतिथि महोदय का वाहन गुजरता हुआ, वाहन चालक मनीष। द्वितीय दल है जिला पुलिस बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक आकाशदीप। जो पुलिस बैंड पर आप सुमधुर धुन सुन रहे हैं वह चिरपरिचित अंदाज है एएसआई आजाद अली का। तृतीय दल जिला बल महिला, उप निरीक्षक सोनम साहू, और चतुर्थ और अंतिम दल है जिला होमगार्ड उप निरीक्षक शिवराज चौधरी। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत होशंगाबाद जिले
को पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए चुना गया। जिले के ऊर्जावान कलेक्टर महोदय श्री नीरज कुमार सिंह जी ने इस थीम पर त्वरित रूप से कार्य करते हुए जिले के जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकगणों और विशेषज्ञों से इस विषय में संवाद स्थापित किया और एक रोड मैप तैयार हुआ। वर्ष भर में 52 सप्ताह में 52 विभिन्न इवेंट्स के अंतर्गत इस योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया और जिससे पर्यटन के क्षेत्र में जो इस जिले की असीम संभावनाएं हैं उनको बल मिल रहा है। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी जो हमारे जिले में स्थित है, चाहे मढ़ई हो, चाहे होशंगाबाद के नर्मदा घाट हो, पर्यटन के क्षेत्र में जो भी संभावना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इस जिले को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर हमारा जिला बहुत सक्रियता के साथ बहुत त्वरित रूप से कार्य कर रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः मंच की ओर आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की ओर से शुभकामनाओं को जिले तक प्रेषित करते हुए पायलट आरक्षक प्रियंका एवं प्रिया, इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश की जनता के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, भारतीय गणराज्य के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनगण के जयघोष के साथ आजादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चित ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को अपनी पृथक प्रतिभा के अभिसिंचित किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति की सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र आदरांजलि है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। इसलिए संविधान बन जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है कि इसके संचालन के लिए सच्चे देश सेवक निकले और निस्वार्थ भाव से देशहित और लोकहित के लिए काम में लाएं। वस्तुतः भारत के संविधान की प्राण शक्ति और प्राणवायु जनता में निहित है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना इस बात का द्योतक है कि हम भारत के लोग ही इस महान लोकतंत्र और गणतंत्र के ध्वज वाहक हैं। ये इस देश की जनता की ही महिमा है कि सदी की सबसे बड़ी कोरोना महामारी के डर से जब पूरी दुनिया डगमगाने लगी, तब भारत फौलाद की तरह टिका रहा और मजबूती से लड़ता रहा। यह देश की जनता का ही प्रताप है कि एक समय भारत को जादू टोने वाला देश बताकर हंसने वाली दुनिया आज उसकी प्रगति और प्रतिभा के आगे दांतों तले उंगली दबा रही है। देश के जन जन के हृदय में बसने वाले हमारे विजयी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी की संभावित चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था। 2 वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की थी। उन्होंने दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व और प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिनांक 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ। अब तक पूरे देश में टीके के
162 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। यह प्रधानमंत्री जी की असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। शेष मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। टीकाकरण से मिले सुरक्षा कवच के परिणाम स्वरूप कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण कम घातक हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को कोविड से जंग में सबसे कारगर हथियार के रूप में मंगल टीके का अनमोल उपहार दिया, जो आज सभी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें कोट सा धन्यवाद। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। जनता का साथ सरकार के संकल्प को सिद्धि में बदल देता है। प्रधानमंत्री जी ने जनशक्ति को ही राजशक्ति के रूप में देखा और इस सदी का सबसे बड़ा मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मंत्र संविधान की मूल भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। जन सहभागिता के इस मंत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना मिशन बनाया है। पिछले 22 माह में समाज और सरकार ने मिलकर जनता की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का जो काम किया है, वो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी, निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी तथा कार्यों की मॉनिटरिंग में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर हमने जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की उक्ति को मध्य प्रदेश में चरितार्थ करके दिखाया है। जिला विकासखंड, वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स ने अपने अपने क्षेत्र में कमान संभालते हुए कोरोना कर्फ्यू, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग, होम आइसोलेशन सत्रों की निगरानी, मेडिकल किट वितरण, कोविड केयर सेंटर संचालन, कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए जन जागरूकता और टीकाकरण की व्यवस्थाएं संभालने जैसे सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी पात्र नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में जनता के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। अब तक प्रथम डोज कवरेज 97% से अधिक और द्वितीय डोज कवरेज 93% से अधिक हो चुका है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र किशोर किशोरियों का 73% से अधिक प्रथम डोज टीकाकरण हो चुका है। इस कार्य में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। दिनांक 10 जनवरी 2022 से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम तीसरी लहर को भी जल्दी ही नियंत्रित करने की स्थिति में होंगे। मैं प्रदेश के नागरिकों से अपील करता हूं कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही कोविड से बचाव का सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा टीम मध्य प्रदेश ने उठाया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के 4 स्तंभों, भौतिक अवसंरचना, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के लिए टीम मध्य प्रदेश मिशन मोड में कार्य कर रही है। भौतिक अधोसंरचना विकास का आईना और प्रगति का आधार है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण और संधारण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए भू अर्जन का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। योजना की प्रदेश की 17,541 बसाहटों को जोड़ा जाना था, जिसके विरुद्ध 17,506 बसाहटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त भवनों के समय सीमा में निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता 5,173 मेगावाट थी, जो सरकार के प्रयासों से 4 गुना से भी अधिक बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2012 में सौर, पवन, बायोमास ऊर्जा और लघु जल विद्युत में हमारा उत्पादन 438 मेगावाट था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर लगभग 5,500 मेगावाट हो चुका है। आगर, शाजापुर और नीमच जिलों में 1,500 मेगावाट की नई और ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्व धरोहर स्थल सांची को
प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण का महत्व बताने और बिजली बचाने की भावना हमारे दिनचर्या का अंग बने। इसके लिए जन जन को जागरूक करने हेतु प्रदेश व्यापी ऊर्जा साक्षरता अभियान का आरंभ किया गया है। मैं प्रदेश के नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली जलाएं और बिजली का अपव्यय रोकने में सहयोग करें। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। अब तक 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित हो चुकी है और इसे हमें 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल का शुद्ध जल पहुंचाने का सपना साकार हो रहा है। अब तक 4,883 करोड़ रुपए की लागत से 45,80,000 घरों में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन में वित्त वर्ष 2021-22 में 3,071 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सबसे मजबूत आधार स्तंभ अन्नदाता ही है। किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, फसलों का उचित मूल्य दिलाना, फसलों के नुकसान की भरपाई करना, खेती की उत्पादन लागत को कम करना, कृषि का विविधीकरण, उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उत्पादक संगठनों के माध्यम से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। देश की कुल जैविक खेती का 40% से अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और जैविक खेती में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। धरती को बचाने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री द्वारा प्राकृतिक कृषि को अपनाने का आह्वान किया गया है। प्राकृतिक कृषि को खेती की असली ताकत बनाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र किसान को वर्ष में 10,000 रुपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस साल 17,25,000 किसानों से 128,15,000 मैट्रिक टन गेहूं और 6,54,000 धान उत्पादक किसानों से 45,44,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। विगत 22 माह में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के खातों में 1,52,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। प्रदेश की 137 उद्यान की नर्सरियों का पीपीपी आधार पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सहकारिता, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में एवं रोजगार को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को 0% ब्याज दर पर 14,428 करोड़ रुपए की राशि के फसल ऋण वितरण किए गए हैं, जो गत वर्ष से 9% अधिक हैं। प्रदेश में शासकीय और अशासकीय गौशालाओं में 2,52,000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 931 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र के 99% से अधिक क्षेत्र में मत्स्य पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस वर्ष 20,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। विगत 22 माह में मछली पालकों, दुग्ध उत्पादकों को लगभग 73,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। स्वराज की स्थापना सही अर्थों में तब मानी जाती है जब विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए व्यक्ति को सबसे आगे लाने के लिए सरकार कमर कस ले। संबल योजना के अंतर्गत 1,48,00,000 असंख्य श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है तथा योजना प्रारंभ से अब तक 3,19,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हित लाभ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1,15,00,000 पात्र परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25,000 से अधिक राशन दुकानों से 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न थैले में देने का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया गया। प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत राशन प्रदाय हेतु प्रतिवर्ष 7,841 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश का प्रत्येक परिवार गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू की गई है। देश और प्रदेश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हर वर्ग की उसमें उचित हिस्सेदारी न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति समाज की प्रगति और विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मातृभूमि के सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीदों का देश के प्रति जो ऋण है उसे प्रधानमंत्री जी उतार रहे हैं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिनांक 15 नवंबर को देश भर में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का
निर्णय लेकर भारत में जनजाति जननायकों की गौरव की पुनर्स्थापना की है। भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण भोपाल की अंतिम गौण शासिका रानी कमलापति के नाम पर किया गया है। जबलपुर में राजा शंकर साय रघुनाथ साय के बलिदान की स्मृति में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांकन राजा शंकर साय विश्वविद्यालय किया गया है। मंडला मेडिकल कॉलेज का नामांकन राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया गया है। क्रांति सूर्य जन नायक टाटिया मामा के बलिदानों का स्मरण करते हुए गौरव कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में वैसा कानून के चरणबद्ध और समरसता पूर्ण वातावरण में क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में औषधि और सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देवारण्य योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल 1074 ग्रामों में संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। विमुक्त जनजातियों के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन का सुझाव तथा अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के हेतु मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर किसी प्रकार का पक्षाघात न हो, इस दृष्टि से अनेक संवर्गों में 27% के मान से आरक्षण का लाभ दिया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ कराए जाने का निर्णय राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सामाजिक न्याय, सद्भाव और सामाजिक समरसता को केंद्र में रखते हुए हर समाज को साथ लेकर चलना सरकार की नीति है। सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं के निर्माण और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु मध्य प्रदेश सामान्य व वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में 360 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूल के रूप में सर्व सुविधा संपन्न बनाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। ये विद्यालय न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के समक्ष आदर्श विद्यालयों के रूप में स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 16,000 से अधिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी प्रांतों में है। मध्य प्रदेश को ऑनलाइन शिक्षा में आदर्श राज्य बनाने की दिशा में परिणाम मूलक कार्रवाई की जा रही है। चालू सत्र में प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में 11 नए शासकीय महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति जारी की गई है। मध्य प्रदेश खेल हब के रूप में भी अब देश और दुनिया में पहचाना जाने लगा है। राज्य सरकार ने खेलों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विधायक कप एवं सांसद कप खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। रोजगार एवं स्वरोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। हमने लक्ष्य बनाया था कि प्रतिमाह कम से कम 1 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सरकार प्रतिमाह 2 से 2.5 लाख स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। दिनांक 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को प्रदेश में रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन 1,02,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 511 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई। विगत 2 माह में हमने 5,26,510 हितग्राहियों को 2,654 करोड़ रुपए से अधिक का स्वरोजगार ऋण उपलब्ध करा दिया है। एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के 40 विशिष्ट उत्पादों का चयन कर 15 जिलों में उनका उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। जिलों में निर्यात कार्यशालाओं, बॉयल सेलर मीट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 6 विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। पिछले 22 माह में प्रदेश में 648 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इससे 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है और लगभग 90,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत सरकार के सहयोग से उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 15 नवीन क्लस्टर फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग एवं गुड़ आदि विकसित किए जा रहे हैं।
इनमें लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पिछले 22 माह में प्रदेश के स्व सहायता समूह की लगभग 12 लाख बहनों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 19,000 समूह को 19 करोड़ रुपए की आवृत्ति निधि और 13,000 समूह को 112 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होते ये समूह और उनके 40 लाख से अधिक सदस्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नारे को बुलंद कर रहे हैं। पोषण आहार तैयार करने के कारखानों का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। स्वरोजगार दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला है। पीएम स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों की रेहड़ी पटरी वालों के स्वरोजगार के लिए वरदान बनकर आई है। योजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पद विक्रेता योजना के अंतर्गत 2,83,000 हितग्राहियों को छोटे छोटे व्यवसाय एवं स्वरोजगार के लिए 283 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समेकित कर एक नई मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर विगत 22 माह में सरकारी भर्तियों के माध्यम से 40,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। निरामय जीवन प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 263 चिन्हित जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना एवं उन्नयन हेतु 1,040 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का मध्य प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ 60 लाख आयुष्मान कार्ड जारी कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गैस पीड़ित 4,500 कल्याणी बहनों को अप्रैल 2021 से 1,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव समाप्त करने और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। वर्ष 2007 में जब यह योजना प्रारंभ की गई थी तब प्रदेश के लिंगानुपात 948 प्रति हजार था, जो अब बढ़कर 970 प्रति हजार हो गया है। ये खुशी के उन दुर्लभ पलों में से एक है जब मन को इस बात की संतुष्टि होती है कि सरकार चलाना सार्थक हो गया। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के अंतर्गत सभी पात्र 1,365 बेटे बेटियों के लालन पालन, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा सहायता की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण में जनता की भागीदारी के साथ एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने जनता को साथ लेकर काम करने का निर्णय लिया है। मैं प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनाने के सरकार के इन प्रयासों को अपना योगदान देकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। प्रदेश के ग्रामों एवं नगरों को सुनियोजित विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश को संपूर्ण देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर ने 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त किया तथा वाटर प्लस और सफाई मित्र की सुरक्षा चैलेंज में अग्रणी रहकर प्रदेश का मान बढ़ाया। भोपाल ने देश की स्वच्छता एवं स्वसमन्वय राजधानी का स्थान प्राप्त किया है। विगत वर्ष से 3 गुना अधिक 369 नगरीय निकाय ODF प्लस और ODF डबल प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश को 30,59,000 आवास का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध 98% से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में शहरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। योजना के समस्त घटकों में कुल 8,65,000 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। ग्रामों और नगरों के समग्र विकास की कल्पना वहां के नागरिकों की भागीदारी के बिना नहीं की जा सकती। अतः राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने शहर एवं गांव के प्रति जनमानस में सम्मान, स्नेह एवं गर्व की भावना पल्लवित करें। वहां के इतिहास, संस्कृति और प्राचीन गौरव और महापुरुषों की पहचान की पुनर्स्थापन के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक नगर और ग्राम में प्रतिवर्ष नगर एवं ग्राम स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जंगल काटने से बचाना, वृक्ष लगाना पर्यावरण बचाने और जिंदगी बचाने का कार्य है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पौधरोपण का धरती का श्रृंगार और जीवन को आधार देने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे अंकुर कार्यक्रम में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तक 4 लाख नागरिकों ने
पंजीयन कराकर 5,95,000 वृक्ष लगाए हैं। राज्य सरकार वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के साथ वानिकी के माध्यम से लोगों को आर्थिक संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इससे 2,800 परिवार को स्वरोजगार प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सांची में बुद्धिस्ट थीम पार्क एवं समस्त जंगल इकाइयों में नेचर प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण पर्यटन के लिए गांव में होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। अमरकंटक जैसे चिन्हित स्थलों पर मन की शांति और तनाव मुक्त पलों को बिताने के लिए आने वाले नागरिकों हेतु विशेष ध्यान, चिंतन, प्रार्थना एवं मन कुटीर विकसित किए जाएंगे। विभिन्न मतांतर, विद्वेष और वैमनस्य के भाव की समाप्ति का आधार अद्वैत वेदांत है। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह संस्थान आचार्य शंकर के संपूर्ण जीवन दर्शन से परिचय, भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। यहाँ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना देश और दुनिया के लिए एक अद्भुत अनुभूति होगी। इस प्रकल्प की पूर्णता से मानवता के कल्याण और सद्भाव का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के विकास एवं विस्तार के लिए 703 करोड़ रुपए की योजना क्रियान्वित की जा रही है। एक शांत और आनंदित व्यक्ति ही सुखी एवं समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए नागरिकों का जीवन भौतिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ आनंदमयी हो, इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसी उद्देश्य से आनंद विभाग एवं राज्य आनंद संस्थान की स्थापना की गई है। प्रदेश के 62,000 आनंदक अल्पविराम, आनंद क्लब, आनंद उत्सव, आनंदम पेन, आनंद सभा, आनंद कैलेंडर और आनंद पाठ्यक्रम जैसी गतिविधियों से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जनता के साथ मिलकर विचार एवं भाव की शुद्धि के साथ विकास के सृजन का यह पूरे देश में अनूठा प्रकल्प है। मध्य प्रदेश किसी समय बीमारू राज्य था, लेकिन आज यह सुचारू राज्य है। सुशासन की सकारात्मक परिवर्तन की नींव का पत्थर है सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, समाधान एक दिन, सीएम जन सेवा, डीम्ड सेवा प्रदाय एवं लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत सेवाओं का प्रदाय जैसे कदम प्रदेश में सुशासन के प्रतिबिंब है। कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और फेसलेस व्यवहार अब आदत बनते जा रहे हैं। सभी प्रकार के माफिया के विरुद्ध नियमित रूप से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल एवं इंदौर की नगरीय पुलिस जिलों में पुलिसिंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सभी राज्यों में बेहतर माना गया है। सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु साइबर तहसील की अवधारणा लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश में जनता की भागीदारी केवल नीति निर्माण, निर्णय लेने और क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग में भी जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही फील्ड में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के विषय में विभिन्न माध्यमों के समय समय पर जनता से फीडबैक प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। अर्थ के बिना दुनिया चल नहीं सकती। व्यक्ति के साथ ही सामाजिक जीवन में भी अर्थ का महत्व है। विकास दर बढ़े, इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन हमें संसाधनों के समान वितरण और असमानता की खाइयों को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है और इसमें मध्य प्रदेश का अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए तत्पर है। कोविड की कठिनाई परिस्थितियों में परिसंपत्तियों की मौद्रीकरण से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की सरकार की पहल रंग लाई है। अब तक निवर्तन से राज्य सरकार के 328 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक परिसंपत्तियों के युक्त प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। ऐसी पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य का आगामी बजट केवल वित्तीय और आय व्यय का ब्यौरा नहीं होगा, बल्कि राज्य की ओवरऑल इकोनॉमिक अप्रोच का प्रतिबिंब बनेगा। मध्य प्रदेश का आने वाला बजट कैसा हो, इस विषय पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचार दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। इन पवित्र संकल्पों की सिद्धि के लिए भारत का संविधान ही हमारा पथ प्रदर्शक है और भारत का गणतंत्र ही हमारी प्रेरणा है।
हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, अंतर से, मुख से, हृदय से, निश्चय को निर्मल पति से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन। मध्य प्रदेश केवल एक भौतिक सीमाओं वाला प्रांत नहीं है, बल्कि 8.5 करोड़ दीपों का प्रकाश पुंज है। मध्य प्रदेश की जय, यहाँ की जनता की जय, मैं ही नियत है, जनता की भागीदारी मध्य प्रदेश का भाग बदल रही है। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को केवल समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं, बल्कि इसे दुनिया का सबसे अच्छा राज्य बनाना है। आप सबका साथ, आप सबका विश्वास और हम सबका प्रयास ही प्रदेश की सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश वाचन के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गुब्बारों को खुले आसमान में छोड़ा जाएगा। गुब्बारों की आसमान में ऊंची उड़ान मानो ये कह रही है कि अभी तो लांघा है मैंने नदियों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या खूब किसी ने गुब्बारों के लिए कहा है कि जो बाहर है वह नहीं, बल्कि जो हमारे भीतर है वही हमें ऊंचाई पर ले जाता है। इसके पश्चात हर्ष फायर की कार्रवाई होगी। तीसरी बार में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। तीसरी बार हर्ष फायर के बाद
लीजिए वह क्षण उपस्थित हो गया जिसकी हमें प्रतीक्षा है। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये जवान, ये जिला पुलिस बल, सत्री वाहिनी के बल और होमगार्ड के जवान प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कटिबद्ध, ये चौड़े सीने, मन में दृढ़ संकल्प और देश के संविधान और कानून के प्रति दृढ़ आस्था और उसके पालन करने के लिए निश्चय। जिले के पुलिस बल के कंपनी कमांडर, जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह, एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह, परेड कमांडर निरीक्षक प्रवीण कुमरे, परेड उप कमांडर सूबेदार ईशान गुठारिया, इनके नेतृत्व में यह परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई आज पुलिस बल के लिए शहर की ओर से एक और गौरवशाली दिन, जबकि शहर में गोदावरी कॉलोनी में निवास करने वाले इंस्पेक्टर सुरेश गुप्ता को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेवा पदक प्राप्त हो रहा है। सुरेश गुप्ता 2005 से 2015 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बेस्ट एसपीजी ऑफिसर के रूप में भी सम्मानित हो चुके हैं। वे वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं। शहर की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। यह परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई जैसे ये सैनिक कह रहे हैं कि सरहद तुम्हें पुकारे तो तुम्हें आना ही होगा, कर्ज मिट्टी का चुकाना ही होगा, देश की कुर्बानी इसके बीच में जाती, तुम्हें मिटना भी होगा और मिटाना भी होगा। तालियों से अभिनंदन कीजिए। पहला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल सत्री वाहिनी का प्रिय निरीक्षक से पाता है। दूसरा प्लाटून जिला पुलिस बल नेतृत्व करता उप निरीक्षक आकाश जी। तीसरा दल जिला बल महिला उप निरीक्षक सोनम साहू। और चौथा दल जिला होमगार्ड उप निरीक्षक शिवराज चौधरी। ये टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरती हुई इनका हौसला, इनका जज्बा यह संदेश दे रहा है पूरे प्रदेश को, इस नगर को जिसने होशंगाबाद नगर, जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण में 362 से सीधे छलांग मारते हुए 62वें स्थान पर पहुंची है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दल नायकों से परिचय प्राप्त करने जाते हुए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला होशंगाबाद, साथ ही आज हमारे इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीता सुरंजी शर्मा, स्वागपुर क्षेत्र के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह एवं महिला मोर्चे की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती माया नौरेले भी उपस्थित हैं। जिला प्रशासन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दल नायकों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात पुनः मंच की ओर अग्रसर होते हुए, और अब समय है जबकि हम अपने प्रदेश के गान, मध्य प्रदेश गान, प्रदेश की गौरव गाथा का एक गान के माध्यम से आनंद लें। मध्य प्रदेश गान को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं स्प्रिंग गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गायक दल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरुण, एडीपीसी श्री राजेश गुप्ता, खेल अधिकारी वंदना रघुवंशी के मार्गदर्शन में स्प्रिंग गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कई शिक्षक वृंद यहाँ पर मध्य प्रदेश गान के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज कोरोना महामारी के चलते हुए हमारा ये कार्यक्रम शालेय बच्चों से स्कूली छात्राओं की उपस्थिति में नहीं संपन्न हो रहा है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरुण के मार्गदर्शन में पूरा जिला शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहा है।
गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रस्तुति संगीत निदेशक प्राचार्य श्रीमती मोला चटर्जी, संगत कमल झा, प्राणकृष्ण साई, उत्कृष्ट तिवारी एवं जीतू सावरे और गायक वृंद में नीतू तिवारी, प्राची शर्मा, बाली कड़वे, नीलम यादव, शिवानी, आशा एवं विशाखा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और अवसर है झांकियों की प्रस्तुतियों का। मैं यह मंच सौंप रहा हूँ मेरी सहयोगी श्रीमती छाया बुदा को झांकियों का प्रदर्शन प्रारंभ करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जयसपाल जी। झांकी के प्रभारियों से मेरा निवेदन है कि क्रम अनुसार झांकियां ग्राउंड पर लाने का शुरुआत करें। मैं एक बार फिर से क्रम पढ़ रही हूँ, ध्यान दें। पहला वन विभाग, दूसरा सहायक आयुक्त, तीसरा जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग, चौथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पांचवें क्रम पर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद होशंगाबाद की झांकी, छठवें क्रम पर महिला एवं बाल विकास, सातवें क्रम पर लोक सेवा प्रबंधन विभाग, आठवें क्रम पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, 9वें नंबर पर है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग और 10वें क्रम पर रेशम विभाग और अंत में 11वें क्रम पर जिला पंचायत विभाग। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। और इस विकास की यात्रा को वर्तमान के कदम से कदम मिलाकर हमारे देश प्रेमी होशंगाबाद के हर विभाग ने अपनी झांकी में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप इन रंगारंग झांकियों में विभागों की वर्तमान की मेहनत और स्थानों की मेहनत को आप प्रदर्शित होता हुआ देखेंगे। पहले क्रम पर मंच की ओर अग्रसर है वन विभाग की झांकी, जिसमें इको टूरिस्ट, पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत जिला होशंगाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन एवं जिले के विकास के मद्देनजर वन में पर्यटन की महती संभावनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हर्बल पार्क होशंगाबाद, इटारसी में तवा डैम, बैक वाटर में बॉर्डर स्पोर्ट्स, पचमढ़ी में वन भ्रमण की योजनाओं को दर्शाते हुए वन विभाग की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वन विभाग की झांकी सर इधर सामने से हट जाना सर, पूरा वीडियो अग्रसर होती हुई वन विभाग की झांकी में आप देख रहे हैं कि नर्मदा हर्बल पार्क, जो कि नर्मदा मैया के किनारे एक वन का स्वरूप धारण किए हैं, इसके विकास की परिभाषा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सतत लिखी जा रही है। तवा डैम, पचमढ़ी में वनों में पर्यटन बढ़ाने के बहुमुखी प्रयास वन विभाग एवं जिला प्रशासन के समन्वय से किए जा रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद की खोजी दस्ते के सदस्य टीना डॉग आपके समक्ष आ रही है। इसके ट्रेनर कदम सिंह राजपूत, वन रक्षक एवं श्री शिवराम उई के सहायक इनके साथ में मौजूद हैं। टीना ने वर्ष 21-22 में 12 वन अपराध प्रकरण की जांच में एवं अपराधियों की गिरफ्तारी में अपने सोचने की क्षमता से उपयोगी सहायता की है। मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्मुख टीना अपना सलाम पेश करती है। आप सलाम स्वीकार करिए और टीना को अपनी तालियों से प्रोत्साहित कीजिए।
दूसरे क्रम पर है सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग की झांकी। अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में विशेष कार्य विभाग के द्वारा किया गया है। इस प्रकार है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना है। समाज में ऊंच नीच और छुआछूत के विचारों को त्याग कर इन विचारों से ओतप्रोत सवर्ण युवक अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करने पर ऐसे दंपतियों को पुरस्कृत किया जाता है। योजना में प्रत्येक अस्पृश्यता निवारण अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को प्रोत्साहन राशि 2 लाख दिए जाने का प्रावधान है। होशंगाबाद जिले में विगत 5 वर्षों में 240 प्रकरणों में 4 करोड़ 80 लाख की राशि संबंधितों के खाते में सीधे भुगतान किया जाकर लाभान्वित एवं प्रोत्साहित किया गया है। तीसरे क्रम पर है शिक्षा विभाग की झांकी। शिक्षा जो कि एक साधना है, समाज को बदलने का बहुत बड़ा उपकरण है। हमारा घर हमारा विद्यालय, पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चलते विद्यालय का विधिवत एवं नियमित संचालन विगत 2 वर्षों में नहीं हो पाया है और इस दौरान विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत शिक्षकों के द्वारा घर घर जाकर मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़ी कक्षाओं में 9वीं से 12वीं में कक्षाओं का आयोजन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा डिजिटल कार्यक्रम के तहत सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप समूह बनाकर उन समूह में प्रतिदिन विषय व निर्धारित समय पर उनमें ई सामग्री भेजी जाती है। इन ई सामग्री में प्रत्येक कक्षा के कालखंड में पढ़ाए जाने वाला क्लास का पाठ्यक्रम होता है। शिक्षा विभाग की झांकी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद इंगले जी, एडीपीसी राजेश गुप्ता जी, विनोद तिवारी जी और योगेश व्यास जी के मार्गदर्शन में बनाई गई है। और अगला क्रम है चिकित्सा विभाग का। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम जो कि आज की महती आवश्यकता है, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, कोविड टीकाकरण, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और जन भागीदारी का सहयोग है जरूरी। इस उद्देश्य को लेकर जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक, कोविड केयर सेंटर एवं कोविड जांच केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कोविड टीकाकरण को 1 वर्ष पूरा हो गया है। जिले में 24 जनवरी तक कोविड के 9,70,105 प्रथम, 8,64,373 सेकेंड और 10,382 प्रिकॉशन डोज लगे हैं। जिले में कोविड वैक्सीनेशन के 7 महाअभियान आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 18,73,638 कोविड डोज लगाए जा चुके हैं। अगर वतन से प्यार तो मास्क से कैसे करें इंकार और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप अपने को सुरक्षित रखिए और देश सुरक्षित रहेगा और देश को सुरक्षित रखिए। कोरोना नियंत्रण में आपदा प्रबंधन समूह, समाज सेवी, शैक्षिक एवं अशासकीय संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है। और अगले क्रम पर है कार्यालय नगर पालिका परिषद होशंगाबाद की झांकी, जिसमें स्वच्छता की थीम है। नगर पालिका परिषद होशंगाबाद द्वारा नगर को स्वच्छ बनाए रखने अथक प्रयास एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रणनीति के अनुसार किए जा रहे कार्यों को झांकी के माध्यम से आगे प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निकाय द्वारा अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरी करते हुए नजर आ रही है। तो इस प्रकार झांकी के प्रथम चुनाव पर मानव साफ चलाने में नगर पालिका परिषद द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिदिन कार्य करने के लिए संकल्पित है। इसका प्रदर्शन झांकी के माध्यम
माध्यम से सूखा गीला कचरा अलग अलग रखने, पॉलीथीन का उपयोग न करें, कपड़े के थैले का उपयोग करने, घरों में पानी को संगठित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करने, कचरे को पुनः उपयोग करने, बाहर रोड नाली पर न फेंकने एवं अपने शहर को साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए शहरवासियों को ये खादी संदेश दे रही है। सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जुलाई मैगजीन का शहर को किस प्रकार साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग एवं उसके क्रियान्वयन को एक छोटे सामने के माध्यम से निखारने की कोशिश की जा रही है। निकाय द्वारा स्थापित कंपोस्ट वेट एवरेस्ट सिकल स्लज वेट को प्रदर्शित किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक आदर्श वार्ड की कल्पना भी की है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। वार्ड में किसी भी प्रकार से कोई भी गतिविधि नहीं की जाती है। गीले कचरे से घर पर ही होम कंपोस्टिंग एवं कॉलोनी कंपाउंड में ही कंपोस्टिंग एवं सूखे कचरे को वार्ड में से मिनी एमआरएफ सेंटर में छोड़कर बनने मिलने वालों को जीवन निर्वाह हेतु रोजगार को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जाते हैं। आत्मनिर्भर वार्ड में कोई भी घर से कचरा रोड नाली पर नहीं फेंकता है। झांसी कैसे पड़ाव में प्रदर्शनी के माध्यम से स्वच्छ टेक्नोलॉजी चीज को दिखाया गया है, जिसमें निकाय की पहल के द्वारा कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल करना, कोर आदि सुधार को सरकार कर रही है। इसमें महिलाओं द्वारा कचरे को पुनः उपयोग में लेते हुए गोबर के गणेश, दीपक एवं सुंदर आकृति देकर सेरी बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही कपड़े एवं उपयोगी चीजों द्वारा सैनिटरी पैड बनाने का कार्य भी करती नजर आ रही है। अन्य आइडिया को भी प्रस्ताव के माध्यम से बुलाए गए, जिससे होशंगाबाद शहर स्वच्छ एवं स्वस्थ बन सके। अब घटने क्रम पर आपके सामने आ रही है महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी, जो कि महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में समन्वित प्रयास कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग होशंगाबाद द्वारा महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में शासन द्वारा संचालित युग परिवर्तनकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से बालिका के जन्म के पूर्व से ही उसकी देखभाल निश्चित करते हुए उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह एवं गरिमामय जीवन को सुनिश्चित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली यह योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लाडो अभियान, वन स्टॉप सेंटर, जननी सुरक्षा एवं प्रसूति सहायता योजना, पीसीपीएनडीटी एक्ट, विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, उषा किरण योजना, उज्ज्वला योजना आदि जो महिला एवं बाल विकास की झांकी में प्रदर्शित की गई है। इन योजनाओं ने बालिकाओं के सपनों को एक नई गति एवं एक नई उड़ान दी है और दिया है बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान। साथ ही कोई कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा से निराश्रित हुए बच्चों की संपूर्ण देखभाल एवं संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, मध्य प्रदेश बाल स्पॉन्सरशिप योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना को भी इस झांकी में एक प्रदर्शित किया गया है। और सातवें क्रम पर मंच के समक्ष उपस्थित हुआ है लोक सेवा गारंटी विभाग की रंगारंग झांकी, जिसमें लोक सेवा गारंटी कानून को मुख्यतः से प्रदर्शित किया गया है। झांकी के प्रथम भाग में लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अब तक कुल 48 विभागों की 563 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इस कानून के तहत जोड़ी गई सेवाओं को संबंधित अधिकारी द्वारा तय सीमा में आवेदक को प्रदाय करना होता है। समय सीमा में सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर दंड लगाने का प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। झांकी के दूसरे भाग में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया गया है। होशंगाबाद जिले में कुल 9 लोक सेवा केंद्र होशंगाबाद, केसला, सिवनी, मालवा, देवरिया,
भागपुर पिपरिया एवं बचेरी स्थापित है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आज दिनांक तक 12,95,000 आवेदनों का निराकरण कर सेवा प्रदान की गई है। वर्तमान में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभाग की 110 सेवाएं ऑनलाइन की जा रही है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए समाधान पेशकश तत्काल सेवा व्यवस्था को एक लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रारंभ किया गया है और अगले क्रम पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी आपके समक्ष जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जल जीवन मिशन आधारित झांकी का प्रदर्शन किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजनाओं के माध्यम से ग्राम के प्रत्येक घर घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण शालाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल के द्वारा नवीन पानी उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। झांकी
और 10वें क्रम पर है रेशम विभाग की झांकी। रेशम विभाग जिससे कि महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार से जुड़ा है और उनकी थीम है रेशम से स्वरोजगार। भारतवर्ष में मुख्यतः 4 प्रकार के रेशम की जातियां पाई जाती है। इसमें जिला होशंगाबाद में मुख्यतः व्यावसायिक रूप से मलमई रेशम एवं टसर रेशम 2 प्रकार का रेशम उत्पादन किया जाता है। साथ ही मूंगा रेशम एवं गिरी रेशम का प्रायोगिक तौर पर उत्पादन किया जाता है, जिससे जिले में कृषि आधारित फसल के रोजगार के साथ साथ आर्थिक आमदनी होती है एवं कृषकों द्वारा उत्पादित मलमई रेशम, टसर रेशम रेशम विभाग के सामने कृषि विभाग की झांकियों का प्रदर्शन अभी जारी है और रेशम विभाग मंच के समक्ष पहुंचे थे, जिसमें जिले में कृषि आधारित फसल से स्वरोजगार के साथ साथ आर्थिक आमदनी होती है एवं कृषकों द्वारा उत्पादित मलमई रेशम, टसर रेशम से धागाकरण में संलग्न हितग्राहियों को धागाकरण पारिश्रमिक के रूप में आत्मनिर्भर बनने के लिए पुरस्कार मिलता है एवं उत्पादित धागों से बुनकरों जैसे छोटे व्यापारियों को व्यवसायिक रूप से आय प्राप्त करने का साधन मिलता है। साथ ही कपड़ा व्यापारियों, धागा व्यापारियों को भी रोजगार मिलता है। जिले में वर्तमान में पिछड़े क्षेत्र के कृषक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कृषकों के द्वारा रेशम विभाग से सहायता प्राप्त कर लगभग 500 कृषकों के द्वारा अपने स्वयं की निजी भूमि पर शहतूत का पौधारोपण कर रेशम कभी पालन कर रेशम से प्रति एकड़ 1 लाख तक की आमदनी प्राप्त करते हैं तथा जिले में लगभग 1,39,000 किलोग्राम मलमई कपड़े तथा 8 लाख नग टसर कपड़ों का उत्पादन कर हितग्राहियों के द्वारा 4,833 किलोग्राम मलमई धागा, 400 किलोग्राम टसर धागा उत्पादन कर स्वरोजगार से आय प्राप्त करते हैं। और झांकियों के प्रदर्शन के इस अंतिम क्रम पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सत्याग्रह से स्वच्छ भारत ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा छीन देंगे लोग मेरे गांव के। जी हाँ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से देश में सत्य एवं अहिंसा का जो आग्रह किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छाग्रह के द्वारा स्वच्छाग्रह के माध्यम से स्वच्छता की अलग जगाई जा रही है। इसी तारतम्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिले में चल रहे ग्रामीण विकास के कार्यों में स्वच्छ भारत मिशन में जिले के गायों को ओडीएफ प्लस बनाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि जिला वर्ष 2017 में ओडीएफ घोषित हुआ है, जिसके बाद भी ग्रामीण सामुदायिक स्वच्छता हेतु कार्य किया जाना शेष था, जैसे ग्रामों में ठोस एवं तरह कचरे का उचित निपटान, गाँव के दृश्य स्वच्छता। इन कार्यों हेतु ग्रामीण हितग्राहियों के द्वारा गाँव में घर घर संपर्क एवं समुदाय के साथ स्वच्छता संवाद स्वच्छता ग्रामीणों के द्वारा गतिविधियों के माध्यम से गाँव में संपूर्ण स्वच्छता हेतु कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही शासन द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु लक्षित गाँव में सामुदायिक कंपोस्टिंग, सामुदायिक सॉफ्टवेयर, सेग्रीगेशन रोड, शेड, कचरा संग्रहण वाहन, व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर, व्यक्तिगत कंपोस्टिंग इत्यादि व्यवस्थाओं का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। गाँव में समग्र विकास की निरंतरता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सड़क एवं नाली निर्माण आदि निर्माण के साथ आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर उद्देश्य के सपने को साकार करते हुए स्व सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाकर ग्रामीणों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। और अंत में हमारा मुशक्करात जिस तरीके
तरीके से हमारे राष्ट्र में कदम से कदम मिलाकर विकास को आगे बढ़ा रहा है। मैं सर्वपक्षीय सभी छात्रों के लिए कहना चाहूँगी, कुछ कई गुजरने की रही तमन्ना उत्तीर्ण हो गई में भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में। तिरंगे का विजय संग्राम लिखना है, अमरों की शांति का हर तरफ पैगाम लिखना है। वतन पर करने को अभी बहुत से काम के बाकी, अभी तो जर्रे जर्रे पर हमें हिंदुस्तान लिखना है और अभी तो जर्रे जर्रे पर हिंदुस्तान लिखना है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे हुनरमंद सारे विभाग बीमारी को तुम घर में न पालो, नजराना सड़कों पे डालो। बीमारी को तुम घर में न पालो, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। श्री गणतंत्र दिवस समारोह में परेड और झांकियों के प्रदर्शन के पश्चात अब समय है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य हेतु जिले के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने का। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कलेक्टर सर, माननीय एसपी सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जिले के चयनित अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने का प्रयास करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह जी से आप भी मंच पर आइए और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित करके जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करिए। मैं मंच आसीन अन्य जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे जिले के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित करने में सहभागी हों। माननीय कमिश्नर सर, माननीय संभागायुक्त महोदय से भी निवेदन है कि वे भी सम्मानित करने तक करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय होशंगाबाद से निरीक्षक श्री संतोष सिंह चौहान, थाना प्रभारी वर्ष में कुल 64 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त करने के कार्य हेतु आज श्री संतोष सिंह चौहान जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सभी तालियों से स्वागत करिए। वन मंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद कार्यालय से श्री हरगोविंद मिश्रा, परिक्षेत्र अधिकारी होशंगाबाद, वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु श्री हरगोविंद मिश्रा। अगले क्रम में श्री वीरेंद्र सुलेकिया, वन रक्षक, वन्य जीवों के रेस्क्यू में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद कार्यालय से श्री BR पदाम, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी पिपरिया बफर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने, पैदल ट्रेकिंग, वाहन सफारी आदि गतिविधियों के विकास एवं क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान हेतु श्री BR पदाम, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी पिपरिया। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से सुश्री बीना हुई के ANM, इन्होंने नदी पार करके क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य किया है। सुश्री बीना हुई के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से मंच पर उपस्थित हो रही है।
कृपया अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होशंगाबाद कार्यालय से श्री श्याम सिंह होमगार्ड सैनिक को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इन्होंने सेठानी घाट पर नर्मदा नदी में डूबते हुए व्यक्ति को अपने अदम्य साहस से जीवित बाहर निकाला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री श्याम सिंह होमगार्ड सैनिक होशंगाबाद कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होशंगाबाद से। इसके पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से श्री शैलेंद्र बडोनिया जी, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होशंगाबाद। श्री शैलेंद्र बडोनिया सौंपे गए कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु आज प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अधीक्षक कार्यालय केंद्रीय जेल होशंगाबाद से श्री हरिओम सिंह जेल शिक्षक होशंगाबाद को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री हरिओम सिंह जेल शिक्षक, श्री हरिओम सिंह जी ने केंद्रीय जेल होशंगाबाद खंडवा में पदस्थ रहने के दौरान बंदियों के शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 23 बंदियों को स्नातक कराया है और 500 बंदियों को साक्षर कराया है। अगले क्रम में जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से श्री रविंद्र कुमार शर्मा सिनेमा ऑपरेटर को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री शर्मा जी ने सौंपे गए पदीय दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। जिले के हर कार्यक्रम में हम श्री शर्मा जी की उपस्थिति पाते हैं। अगले क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद से श्री नरेश तिजारे जिला विकास नाबार्ड होशंगाबाद को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। राजकीय योजनाओं में कृषि आधारित सावधि ऋण वितरण में जिला समन्वय समिति की ओर से रिसोर्स पर्सन के रूप में उत्कृष्ट कार्य श्री तिजारी जी ने किया है, जिसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में श्री A.K. महालहा SDO पीडब्ल्यूडी होशंगाबाद कृपया मंच पर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जी के पचमढ़ी भ्रमण के दौरान हेलीपैड और अन्य व्यवस्थाओं को प्राथमिकता से किया गया। साथ ही CM हेल्पलाइन की दर्ज शिकायतों की भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी है। जिला कोषालय होशंगाबाद से वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री राजेश ठाकुर कोविड-19 के दौरान विगत वर्ष से वर्तमान तक 900 PPO जारी किए गए हैं एवं अन्य कार्यों के कुशलता पूर्वक संपादन हेतु आज श्री राजेश ठाकुर जी को सम्मानित किया जा रहा है। अधीक्षक भूल अभिलेख होशंगाबाद कार्यालय से श्री गजेंद्र जाटव राजस्व निरीक्षक होशंगाबाद को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री गजेंद्र जाटव धारणाधिकार योजना अंतर्गत तहसीलों से प्राप्त प्रकरणों का समुचित अध्ययन एवं परीक्षण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री गजेंद्र जाटव जी को सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से श्री अमरीश दुबे प्राथमिक शिक्षक पवारखेड़ा खुर्द बाबई कोविड-19 वैक्सीनेशन JEE नीट परीक्षा एवं अन्य विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री अमरीश दुबे जी को सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात जिला विपणन अधिकारी होशंगाबाद कार्यालय से श्री भरत सिंह निमोदा सहायक प्रबंधक डबल लॉक केंद्र बाबई और सेमरी हरचंद से जिले में सबसे अधिक कृषकों को खाद का नगद वितरण श्री निमोदा जी के द्वारा किया गया है। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतिम क्रम के लिए निरीक्षक श्री प्रवीण कुमरे जो आज की रंगारंग परेड के परेड कमांडर थे, उन्हें मंच पर मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। सभी अधिकारी कर्मचारियों को जिला प्रशासन की ओर से बधाई एवं इसी तरह के उत्कृष्ट कार्य करने हेतु हम सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। अब आज के गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों का जो प्रदर्शन किया गया था उसके पुरस्कार का समय है। झांकियों के प्रदर्शन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग होशंगाबाद की झांकी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग होशंगाबाद के अधिकारी मंच पर आकर अपनी झांकी का पुरस्कार प्राप्त करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग होशंगाबाद से मैं आमंत्रित कर रहा हूं, विभाग के अधिकारी कृपया मंच पर आकर अपनी झांकी का तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने का कष्ट करें। इसके पश्चात झांकी प्रदर्शन में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग को सम्मानित किया जा रहा है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद होशंगाबाद की झांकी ने श्री शैलेंद्र बड़ोनिया सीएमओ अपने विभाग की झांकी के लिए मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात झांकी प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग होशंगाबाद की झांकी ने। मैं अनुरोध करूंगा विभाग के अधिकारी मंच पर उपस्थित होकर मुख्य अतिथि महोदय से अपने विभाग की झांकी के लिए करें। बहुत ही आकर्षक और मनमोहक झांकी हमने किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की देखी। सभी विभाग जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी अपनी झांकी का प्रदर्शन करा, सभी बधाई के पात्र हैं। अब परेड प्रदर्शन के पारितोषिक। परेड प्रदर्शन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है जिला पुलिस बल महिला प्लाटून होशंगाबाद। जिला पुलिस बल होशंगाबाद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिला पुलिस बल होशंगाबाद ने तृतीय, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून होशंगाबाद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैडम दुखी हो गया आपका और परेड प्रदर्शन में प्रथम स्थान पर है प्लाटून 17वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल ई कंपनी। 17वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल ई कंपनी ने आज के परेड कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुरस्कार वितरण के साथ ही आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ है। आज शाम को पर्यटन घाट पर भारत पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी, समस्त पत्रकार साथी, समस्त फोटोग्राफर साथी का मैं जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। आज के संपूर्ण कार्यक्रम में जो आवाज और जो व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं वो महेश लाइट एंड टेक्नोलॉजी की ओर से भाई सोनू के प्रतिनिधित्व की गई है, तो उनको भी जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आभार।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारे माँ को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारे वाह को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।